झारखंड की पलामू संसदीय सीट इंडिया अलायंस की तरफ से आरजेडी के खाते में गई है। इस सीट पर महिला प्रत्याशी ममता भुइयां को जिताने के लिए इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत झोंकी है। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और झामुमो की ओर से गठबंधन की स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन ने पलामू के चिनिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी जनसभा में मौजूद रहे और ममता भुइयां के पक्ष में वोटिंग की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि इलाके में विकास चाहिए तो आपको ममता भुइयां का हाथ मजबूत करना होगा। वहीं कल्पना ने यहां ममता भुइयां के पक्ष में मजबूती से अपनी बात रखी और जनता से 13 मई को गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कल्पना मुर्मू सोरेन ने जनसभा में मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम को जमकर आड़े हाथों लिया और सकारात्मक बदलाव के लिए इस बार ममता भुइयां को मौका देने की बात कही। कल्पना ने कहा कि बीडी राम जीते तो फिर 5 साल आपको चेहरा नहीं दिखाएंगे, जबकि आपकी ये बहन ममता भुइयां यहीं आपके बीच रहेंगी, आपकी समस्याओं का निदान करेंगी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी पलामू में ममता भुइयां की जीत सुनिश्चित करने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। विभागीय जिम्मेदारियों के बीच भी मिथिलेश ठाकुर लगातार इलाके में ममता भुइयां के पक्ष में जन समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। चिनिया की सभा में मौजूद मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी केंद्र और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दरअसल मिथिलेश ठाकुर जिस गढ़वा विधानसभा से विधायक हैं, वह पलामू संसदीय सीट के अंतर्गत ही आता है। चूंकि वे झामुमो के वरीय नेता और कैबिनेट में मंत्री भी हैं, तो उन पर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि ममता भुइयां की जीत सुनिश्चित करें। संभवतः यही वजह है कि कल्पना मुर्मू सोरेन के चिनिया दौरे पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर काफी सक्रिय नजर आए। उन्होंने मौजूदा स्थानीय सांसद बीडी राम को आड़े हाथों लिया और उन पर इलाके पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी लोगों से ममता भुइयां के पक्ष में निर्णायक मतदान करने की अपील की। गौरतलब है कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर इससे पहले तेजस्वी यादव की दोनों सभाओं में मौजूद थे। जनसभा की तैयारियों से लेकर चुनाव की रणनीति बनाने तक में मंत्री मिथिलेश ठाकुर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के कार्यकर्ताओं से भी बराबर संवाद करते हैं। पलामू के ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क अभियान पर निकलते हैं, बूथ वाइज कार्यकर्ताओं को उचित दिशा निर्देश देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय हो, ताकि यहां इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ सके। 13 मई को मतदान होना है। चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन मंत्री अभी घर घर जाकर कैंपेनिंग करने में भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। गौरतलब है कि पलामू की सीट इस बार आरजेडी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। दरअसल पिछले चुनाव में आरजेडी बिहार और झारखंड में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। आरजेडी के नेता मानते हैं कि यदि इस बार पलामू में ममता भुइयां जीती तो इससे न केवल झारखंड में गठबंधन में पार्टी की स्थिति मजबूत होगी, बल्कि प्रदेश में आगे जनाधार बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। पलामू सीट आरजेडी के लिए कितना जरूरी है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पार्टी के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव पिछले करीब 1 सप्ताह में 2 बार यहां जनसभा कर चुके हैं। उन्होंने पार्टी के झारखंड प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव सहित अन्य सिपहसालारों को स्पेशल टास्क दे रखा है। इस बीच आज शनिवार को कल्पना मुर्मू सोरेन ने भी ममता भुइयां के लिए जनसभा की और वोट मांगे। कल्पना ने कहा कि बीजेपी ने पलामू की जनता को विकास से वंचित कर दिया, इसलिए उन्हें 13 मई को वोट की चोट देनी है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in